वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बिहार वस्तुनिष्ठ जो कि मनीष रंजन सर की बुक है, उससे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। आज हम लोग इसमें द अराइवल ऑफ यूरोपियन एंड the arrival of European companies in Bihar and the arrival of East India Company, इसके बारे में हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बुक में पढ़ा भी है, हिंदी वाले में 46 से 47 आधुनिक में जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन बिहार में, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी का ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट है, लेकिन टोटल हिंदी में समझाया जाएगा और समझाया जाएगा एवं समझाया गया है, जो हम लोग समझेंगे अभी। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, चूँकि बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, अभी आप लोग मैनेज कीजिए। जैसे ही बुक अवेलेबल होगी हिंदी का भी मैं कोशिश करूँगा कि डालूँ। हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदी से ज़्यादा ईजी होगा आपको समझने में। मेरी एक सलाह है आपसे, समय को बिना बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इंग्लिश मीडियम में आपका, इंग्लिश माध्यम में आपकी मटेरियल है, लेकिन समझाया जाएगा हिंदी में, पूर्णतः हिंदी में, जो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए, जो भी छात्र छात्राएँ नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें। ये मेरी एक कोशिश है वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिनको कि पढ़ाई की मटेरियल हर समय उपलब्ध नहीं हो पाती है, जो सुदूर इलाकों में रहते हैं या उनके पास साधन नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन बिहार, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन बिहार में। तो यहाँ हम पढ़ाएंगे नहीं, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहला है द अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंपनीज बिगन इन बिहार इन द बिगिनिंग ऑफ विच सेंचुरी, किस सेंचुरी में, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी। तो आपको आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17th सेंचुरी। आपने देखा होगा जब पढ़ा होगा बुक को, तो सेकेंड पैरा में 17वीं शताब्दी के मध्य तक ये कंपनी आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर हो गया आपका 17वीं शताब्दी। ओके, ये आपका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्चेंट्स ऑफ विच कंट्री फर्स्ट अराइव्ड इन बिहार, किस कंट्री के मर्चेंट, किस कंट्री के जो आपके व्यापारी हैं वो सबसे पहले बिहार में आए। तो आपको देख के बताना है पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन या स्पेन। तो आपको पता है कि बिहार में कंपनियों का आगमन 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हो चुका था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, जिन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र हुगली में स्थापित किया था। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया, क्या हो गया, पुर्तगाली आए थे, यानी आपका आंसर ए हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, वेयर डिड द पुर्तगीज एस्टेब्लिश देयर ट्रेड सेंटर, पुर्तगीज अपना जो व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था, पुर्तगीज अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था। केंद्र मीन्स सेंटर, ट्रेड मीन्स व्यापार, और पुर्तगीज तो आप जानते हैं पुर्तगाल, एस्टेब्लिश करना, और कहाँ, तो वेयर डिड, तो आपको बताना है कहाँ। तो आंसर होगा आपका हुगली में। कहाँ, हुगली में। आगरा हो जाएगा, सॉरी हुगली हो जाएगा आपका आंसर 3 का डी। चलिए देखते हैं दूसरा। व्हाट डिड पुर्तगीज ब्रिंग विथ देम फॉर ट्रेडिंग, पुर्तगीज अपने साथ क्या लेके आए थे। तो वो अपने साथ स्पाइस लेके आए थे, और क्या लेके आए थे, तो चाइनीज पोट्री लेके आए थे, पोट लेके आए, चाय में चीनी मिट्टी का बर्तन और मसाला अपने साथ में लेके आए थे। इसलिए आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। और इसके बदले वो क्या ले जाते थे, कॉटन का क्लॉथ ले जाते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट पुर्तगीज वुड टेक अवे फ्रॉम इंडिया। तो क्लियर, मैंने अभी बता भी दिया। 5 का आपका क्या हो जाएगा, ए, कॉटन क्लॉथ। नेक्स्ट देखते हैं, बाय द मिड 17th सेंचुरी, मध्य 17वीं शताब्दी के मध्य में, हैड एस्टेब्लिश्ड गोडाउन ऑफ साल्ट पीटर। साल्ट पीटर मीन्स क्या होता है, तो आपको बताना है साल्ट पीटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे साल्ट पीटर का मतलब क्या होता है। किस चीज़ का व्यवसाय था वो बिहार के लिए, साल्ट पीटर। तो बताना है आपको क्या कहते थे, सोरा का बिहार क्या था, एक केंद्र था। चलिए सोरा, तो हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साल्ट पीटर ट्रेड इन बिहार। 17वीं शताब्दी में गोडाउन साल्ट पीटर का कहाँ बिहार में एस्टेब्लिश किया गया था, किसने किया था, तो आपको बताना है 6 नंबर का। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा सबसे पहले कौन, तो डच। द पीपल फ्रॉम विच कंट्री फर्स्ट एस्टेब्लिश द फैक्ट्री इन द नॉर्दर्न बिल्डिंग ऑफ द पटना कॉलेज। सबको पता है कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हॉलैंड। कौन हो जाएगा, हॉलैंड। नॉर्दर्न, आंसर हो जाएगा 7 का आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8, व्हेन डिड द डच एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन पटना। आपको बताना है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, एवरग्रीन क्वेश्चन है। व्हेन डिड द डच एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन पटना कॉलेज, यानी ये आपका 65 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा 1632 AD, 1632 AD। क्लियर है, कहाँ, तो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। ठीक है, 1632, 8 का सी। 9 नंबर देखिए, द डच हैड इंटरेस्ट इन द विच ऑफ द फ्लोविंग आइटम्स। आपको बताना है किस किस आइटम, तो वो शुगर के लिए भी, साल्ट पीटर के लिए भी और पॉपी के लिए भी। सूती वस्त्र के लिए, चीनी के लिए, सोरा के लिए, और ये अफीम है। क्या है, पॉपी, अफीम। देखिए मैं हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे चीज़ों को समझाऊँ। ये क्या है, अफीम है। ओके, और साल्ट पीटर तो आपने समझ गया। ये क्या है आपका, सोरा है। और ये क्या है आपका, चीनी है। इसे तो आप जानते ही हैं कि चीनी है। ठीक है, चीनी। चलिए क्लियर है, तो शुगर, साल्ट पीटर, कॉफी, ऑल ऑफ द एबव आपका आंसर हो जाएगा डी। 9 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, डच किसके लिए आए थे, किस चीज़ में इंटरेस्ट था, रुचि था यहाँ पे, किस किस आइटम पे के लिए, तो चीनी के लिए, सोरा के लिए और अफीम के लिए। क्लियर है, ऑल ऑफ द एबव। व्हेन डिड द डच ट्रेड कमांडर ऑब्टेन द ऑर्डर फॉर ट्रेडिंग इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। डच कमांडर को कब ऑर्डर मिला कि ट्रेडिंग करने के लिए, कहाँ कहाँ व्यवसाय करने के लिए, कहाँ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कब इसे मिला अधिकार ट्रेडिंग करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 1662। डच को 1662 में 1662 ईस्वी में बंगाल में डचों के प्रधान कौन थे, नथियास वैगडेन बरुक। ठीक है, जो मुगल सम्राट औरंगजेब से व्यापार से संबंधित एक फरमान प्राप्त किया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए प्राप्त किया था। ठीक है, क्लियर है, 1662 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं, आपसे पूछ लेगा किससे, तो औरंगजेब से मिला था।
बाय विच टाइम ऑल द डेनिश गोडाउन एंड प्लेस ऑफ बिहार केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो आपको बताना है यहाँ पे कि डेनिश के गोडाउन या जो भी प्लेसेस थे, जगह थे, वो किसके अंदर में चला गया, किसके कंट्रोल में, ब्रिटिश के कंट्रोल में कब चला गया। तो ब्रिटिश के कंट्रोल में डेनिश का गोदाम जो चला गया वो आपका 1845 AD में। कब? 1845 में। ओके, 1845 में डचों का जो है उनके हाथ से चला गया था। ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट, हु वॉज द डच ट्रेड कमांडर हु हैड गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम औरंगजेब। अब अभी मैंने बताया था कि औरंगजेब ने जिसे ऑर्डर दिया था वो कौन सा डच का कमांडर था, उनका कौन कमांडर था, क्या नाम था जिसे ये अधिकार प्राप्त हुआ था, ये अधिकार प्राप्त किया था, ये ऑर्डर मिला था औरंगजेब को। तो नथियस वैगडेन बरुक। तो 12 का क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हु रिवोल्टेड एंड इन्वेडेड पटना एंड लूटेड द डच फैक्ट्री सिचुएटेड इन फतुआ। कौन किया था? मुकीम खान, शाइस्ता खान, शमशेर खान, शहबाज खान। आपको आंसर बताना है इसका, क्या हो जाएगा? शमशेर खान। कौन? शमशेर खान। 13 का आंसर आपका हो गया सी। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 14 नंबर पे। व्हेन डिड शमशेर खान इन्वेडेड एंड लूटेड द डच फैक्ट्री। अब आपको बताना है कि शमशेर खान ने जो लूट किया फैक्ट्री को या लूटा डच के फैक्ट्री को, तो कब लूटा। ये क्लियर हो गया कि शमशेर खान ने लूटा, लेकिन कब लूटा तो आपको बताना है। 14 का आंसर हो जाएगा 1848। क्या हो जाएगा? 1848 में वो लूट लिया था। क्लियर है। चलिए 14 नंबर का आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट 1848, इन विच बैटल द ब्रिटिश मेड द डच मोर वुलनरेबल। मतलब और ज़्यादा कमज़ोर कब हो गया डच? किस बैटल के बाद? जो कि आपने देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद इसकी जीत हो जाती है ब्रिटिशर्स की, तो इनकी मनोबल और बढ़ जाती है और डचों का सारा अधिकार को जल्दी धीरे धीरे वो अपने अंदर करने लगता है, इनके मनोबल को घटाने लगता है। कब से? तो प्लासी के बैटल से। क्लियर हो जाएगा। 15 का आपका आंसर बी। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश देयर सोलो कंट्रोल ओवर ट्रेड ऑफ द साल्टपीटर। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब से पूरा अपना कंट्रोल साल्टपीटर यानी सोरा पे स्थापित कर लिया, सोरा के व्यापार पे स्थापित कर लिया, ये आपको बताना है। तो 16 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, 1758। कब से? 1758 से सोरा के व्यापार पर ये अपना 1758 में अंग्रेजी ईस्ट कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया और नवंबर 1759 में वेदरा के निर्णायक युद्ध में डच अंग्रेजों के हाथ से क्या हुए थे? पराजित हुए थे। तो 1758 में सोरा पे एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, इन बैटल ऑफ वेदरा द ब्रिटिश डिफीटेड हुम। अभी मैंने बताया तो किसे किया था? डच को। आंसर हो जाएगा आपका सी, 17 का सी। नेक्स्ट आइए, व्हेन डिड द बैटल ऑफ वेदरा टेक प्लेस। वेदरा का जो बैटल है, लड़ाई है, कब हुआ था? तो आपको ये ईयर बताना है। 1759 में। कब हुआ था? 1759 में बैटल ऑफ वेदरा हुआ था। किसके बीच? तो डच से हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ वेदरा डच अंग्रेजों के साथ पराजित हुए थे। क्लियर है। आपका हो जाएगा डच, 17 का सी हो गया और 18 का आपका डी हो जाएगा 1759 में। मेजर हार्डी द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द पटना मिलिटिया हैड कैप्चर द डच वेयर हाउस ऑफ विच प्लेस। मैंने मेजर हार्डी कमांडिंग ऑफिसर थे
वो डच फैक्ट्री को, डच के वेयर हाउस को कब कैप्चर किए थे, कहाँ पे कैप्चर किए थे? तो क्लियर है, पटना यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, तो 19 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। क्लियर, क्वेश्चन सही है, डी आपका 19 का डी हो गया। 20 आइए, व्हेन डिड मेजर हार्डी कैप्चर द डच वेयर हाउस? अब कब किया कैप्चर आपको ये बताना है, तो 20 का हो जाएगा ए। 1781 में ये कैप्चर किया था। ओके, अगस्त 1781 में कमांडिंग अफसर मेजर हार्डी ने 10 जुलाई 1781 को पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने पटना डच गोदाम को जब्त कर लिया। ओके, क्लियर है। फ्रॉम हुम पैट्रिक हिटली टुक चार्ज ऑफ द डच फैक्ट्री? मैंने पैट्रिक हेटली को अगस्त 1781 में पैट्रिक हेटली ने डच फैक्ट्री की कमान मैक्सवेल से ग्रहण की। किससे ग्रहण की थी? तो मैक्सवेल से ग्रहण की थी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 21 का सी हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड पैट्रिक हिटली टेक ओवर द चार्ज ऑफ द डच फैक्ट्री? तो ये आपका हो जाएगा 1781 एडी, यानी कि इसका आंसर ए होना चाहिए, 22 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23rd, अंडर फ्रैंको डच बैटल इन द ईयर 1795 द डच बेसेस वेयर हैंडेड ओवर टू होम? आपको बचाना है फ्रैंको डच के बीच, फ्रांस और डच के बीच जो बैटल हुआ 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को अंग्रेजों सरकार के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के सरकार को अधीन कर दिया गया था। तो क्लियर हो जाएगा, कौन हो जाएगा टेक ओवर हैंडेड ओवर किया? तो ब्रिटिशर्स, द इंग्लिश। 23 का आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इन 1824 to 25 AD the trade center of which were finally included in the East India Company of the British? 1824 से 25 ईस्वी में डच व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया था। इसको तो डच को, तो आपका 24 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। क्लियर है। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताएंगे। हु हैड इन इंडिया एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द फ्रेंच? कौन किया था फ्रेंच कंपनी की स्थापना? आपको ये बताना है। फ्रैंकोइस मार्टिन के नेतृत्व में 1664 ईस्वी में की गई थी। 1664 ईस्वी में फ्रैंकोइस मार्टिन। आंसर हो जाएगा 25 का बी। ईयर मैंने बता दिया आपको, कब? 1664 फ्रेंच। व्हेन इन इंडिया वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? क्या बताया मैंने? 1664। आपका आंसर हो जाएगा सी। 26 का आपका आंसर हो गया सी, 1664। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 किनके द्वारा? तो फ्रैंकोइस मार्टिन के नेतृत्व में। नेक्स्ट, व्हेन डिड द मार्टिन एस्टेब्लिश पौंडीचेरी? पौंडीचेरी कब? तो 1674, यानी कि 1674 में। तो इसका आंसर 27 का आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द मर्चेंट्स ऑफ विच कंट्री एस्टेब्लिश पौंडीचेरी? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फ्रांस पढ़ रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सी हो जाएगा। किसने किया था एस्टेब्लिश पौंडीचेरी को? तो फ्रांस। इन माही एंड कराइकल विच यूरोपियन मर्चेंट्स एस्टेब्लिश्ड ट्रेड सेंटर? माही
पौंडीचेरी स्थापना की तथा उन्हीं ने मार्टी फ्रैंकोइस ने क्या किया था, माही एवं कराइल एवं दूसरी जगहों पर फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। तो कौन हो जाएगा यहाँ भी, फ्रेंच। आंसर हो जाएगा आपका ए, 29 का आपका आंसर हो गया ए। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द फ्रेंच इन बंगाल। विच सिटी, तो सबसे क्लियर कौन हो जाएगा आपका, चंदन नगर होगा। 30 का आपका डी हो जाएगा, चंद्र नगर। आप अगर पढ़े हैं, उस वीडियो को देखे हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसीलिए जो भी देखे अच्छे से देखें। अगर जिनका छूटा हुआ है तो वो भी जाके क्लास को देख सकते हैं। जो भी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 आपका जो है कि आ गया है बिहार सामान्य ज्ञान 2022 का। अब तीसरा पार्ट कल आएगा आपका, इसीलिए उसको आप पढ़ते चलिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, डजेंट मीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी अबाउट इंग्लिश एंड और हिंदी, बोथ आर सेम, बट लेकिन आप उसको पढ़ते चले तो यहाँ पे आपका क्लियर होता चलेगा। इन 1734 AD द फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड वेयर हाउस इन विच प्लेस। 1734 में उन्होंने पटना माल गोदाम की स्थापना की, यानी कि पटना। कहाँ हुआ वेयर हाउस, पटना है। 31 का आपका हो जाएगा सी। 32 द फ्रेंच हैड वन मेजर इंटरेस्ट टू कलेक्ट। क्या कलेक्ट करने के लिए बिहार से उनका इंटरेस्ट था, दिलचस्पी था। फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार में सोरा प्राप्त करना था, दैट मीन्स साल्ट पीटर। हो गया बी। 32 का आपका हो जाएगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन डिड द ब्रिटिश कैप्चर चंदरनगर। अब चंदरनगर कब कैप्चर कर लेता है ब्रिटिश, तो आपको बताना है। चंदननगर को 1757 में कैप्चर कर लेता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती थी। दैट मीन्स क्या मतलब, अपने प्रभुत्व एवं व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती थी। अंग्रेजों ने मार्च 1757 ईस्वी में चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 1757 आंसर हो जाएगा 33 का डी। 33 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रेंच कंपनी हेड एम जियाला हैड टू लीव बंगाल फ्रॉम विच मार्केट। ये हो जाएगा कासिम मार्केट। 34 का आपका हो जाएगा बी, कासिम बाजार। ठीक है, एम जियाला। फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख था, कासिम बाजार है फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख। एम जियाला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा था। ठीक है, कासिम बाजार, एम जियाला फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख था। ठीक है, इसे मजबूर किया गया किसके द्वारा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ पलासी हु वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार। आयरकूट, सबको पता है आयरकूट। 35 का आपका आंसर हो जाएगा ए। माने जो बैटल ऑफ पलासी हो रहा था उस समय कौन था गवर्नर, तो आयरकूट थे आपके गवर्नर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्लियर करते हैं। प्लासी के युद्ध में विजयी होने के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन बिहार के जनरल गवर्नर कौन थे, आयरकूट ने जियाला को पटना से निष्कासित कर फ्रांसीसी माल गोदामों पर कब्जा कर लिया। क्लियर है, आयरकूट। अब आते हैं, व्हेन डिड द फ्रेंच लॉस पौंडीचेरी आइलैंड। कब वो लॉस करता है पौंडीचेरी को, तो आपको ये बताना है 1763 में, शायद 1763 ईस्वी में डैरिफ की संधि के तहत, डैरिफ की संधि याद रखिएगा, डैरिफ की संधि के तहत फ्रांसीसी कंपनी को अपने खोया हुआ क्षेत्र वापस हुआ था। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या होगा,
36 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1761। 1761 क्लियर है। आइए, इन 1763 मैंने 1763 एडी में इसके द्वारा तो टैरिफ ट्रीटी हुई थी हु गॉट देयर लॉस्ट स्टेट बैक, और फिर 1761 में खोया था और फिर उसे मिल गया था किसको, तो फ्रेंच को, द फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। आंसर हो जाएगा डी, 37 का आपका आंसर हो जाएगा डी। आइए 38 देखते हैं। व्हेन इन इंडिया द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द फ्रेंच कुड रिमेन लिमिटेड टू पौंडीचेरी ओनली। पौंडीचेरी तक ही गतिविधियों को वो करके रख दिया था। फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि जो थी सीमित कर कहाँ तक रह गई थी, पौंडीचेरी तक रह गई थी। कब, तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ये भी याद रखिएगा, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधियाँ सीमित कर पौंडीचेरी तक ही रह गई थी। तो इसके बाद धीरे धीरे 1814 ईस्वी तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी या लुप्त प्राय हो गई थी 1814 ईस्वी में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका 1793। क्लियर है, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अब आइए, इन द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द फ्रेंच कुड रिमेन लिमिटेड टू पौंडीचेरी। तो हो गया, अभी आपको मैंने बताया लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ए, 39 का आंसर हो गया आपका ए। आइए 40 नंबर देखते हैं। बाय व्हाट टाइम द एक्टिविटीज ऑफ द फ्रेंच गॉट ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम बिहार एंड इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1814। मैंने पहले बता दिया था 1814 ईस्वी तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसियों की गतिविधियां समाप्त हो गई थी, लुप्त प्राय हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द यूरोपियन कंपनीज अराइविंग इन इंडिया, कंपनी ऑफ विच कंट्री इज सेड टू हैव कम इन द लास्ट। किस कंपनी को बोला जाता है कि सबसे लास्ट में आया है बिहार में, तो या इंडिया में, तो डेनिश हो जाना चाहिए, डेनमार्क। आपका 41 का आंसर हो जाएगा डी, 41 का आंसर हो जाएगा डी, डेनिश। इन बिहार द कंपनीज फ्रॉम डेनमार्क लैंड फर्स्ट एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज ऑफ विच सिटी। बिहार में जो डेनमार्क आई तो वो फर्स्ट अपना फैक्ट्री किस जगह पे, पहला फैक्ट्री किस जगह पे, पहला कारखाना किस जगह पे एस्टेब्लिश किया, तो आपको इसका आंसर बताना होगा। 42 का आपका आंसर हो जाएगा पटना। सबका पटना ही मेन केंद्र था, तो 42 का आपका हो जाएगा पटना। 43 आते हैं, व्हेन डिड द कंपनीज फ्रॉम डेनमार्क एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन पटना। अब पटना में वो कब स्थापित करता है अपना, तो 1774 से 75 ईस्वी में। आपका सी, 43 का सी हो जाएगा। आइए 44, व्हेन डिड डेनिश फैक्ट्री हेड सीक एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 1775। 1700 मई 1775 में पटना की डेनिश फैक्ट्री के प्रमुख जॉर्ज वर्नर ने बिहार में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद से फरमान की मांग की थी। कौन की थी, तो जॉर्ज वर्नर। हु वाज द हेड ऑफ डेनिश फैक्ट्रीज इन 1775, जॉर्ज वर्नर। बी, 45 का आपका आंसर हो जाएगा बी। आइए 46, द डेनिश कंपनी मेनली डिड ट्रेडिंग ऑफ, क्या चीज़ का, केवल ट्रेडिंग करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए बिहार में आया था, तो ये भी हो जाएगा आपका साल्ट पीटर होना चाहिए। 46 का आपका हो जाएगा सी, साल्ट पीटर, सोडा के लिए। व्हेन डिड अ वॉर ब्रेक आउट बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड डेनमार्क। कब वॉर ब्रेक होता है, तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 1801 में।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए 50 क्वेश्चन को हम लोग आज कर लेंगे कंप्लीट। डैश कैप्चर्ड द डेनिश फैक्ट्री ऑफ पटना एंड द बेंगलोर इन श्री रामपुर। कौन कैप्चर किया था? तो आपको 48 का आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश ही करेगा, दूसरा कौन करेगा। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ आमिया टेक प्लेस। आमिया का ट्रीटी कब हुआ था? तो आमिया का ट्रीटी आपका हुआ था 1802 एडी में। 1802 एडी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं श्री रामपुर की कोठी को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। कब? तो 1802 ईस्वी में आमिया की संधि हुई और भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। 1845 ईस्वी तक बिहार के सारे डेनिश मालगोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए थे 1845 तक। तो क्या है हु, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो हो गया 1802। अंडर विच ट्रीटी द डेनिश एरियाज इन इंडिया वेयर रीगेन। खत्म हो गया कहाँ? तो आमिया, डी हो जाएगा, आमिया के संधि के द्वारा। 50 का आपका हो गया डी। क्लियर है? आमिया की संधि हुई और भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। फिर से ये पाए रीगेन किए, गेन मीन्स पाना होता है, फिर से मिला था इनको आमिया की संधि के द्वारा। तो ये आज का महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन मैंने किया है। आज मैं द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी कराने वाला था, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएं तो फिर हम इसे भी कंटिन्यू रखेंगे पार्ट 2 में। ये आपका पार्ट 1 आज हो गया। इसीलिए जो भी स्टूडेंट नए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं। लाइक कीजिए जैसे मुझे भी प्रोत्साहन मिले आपको सारे मटेरियल उपलब्ध कराने में। ये आपका पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 1। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें, बुलंद रहें और समय का सदुपयोग करें।